विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो एनसीईआरटी होता है उसके बुक के रिगार्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी तो जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी में कौन सा भाग पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन सा बुक का नाम क्या है, ज्योग्राफी में नाम क्या है, पॉलिटी में नाम क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपका भारतीय इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट है। उसके बाद हम इसे क्या करना है कि मतलब इसमें क्लास 6 से लेके हमें पढ़ना है। तो क्लास 6 में आपको जो इतिहास का जो बुक है उसका नाम है हमारा अतीत, एंड 7 में आपका जो है हमारा अतीत पार्ट 2, 8 में हमारा अतीत पार्ट 3, एंड 9th में भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1, 10th में भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2, एंड 11th में विश्व इतिहास के कुछ विषय, 12 में विश्व इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और 12 में 2 बुक पढ़ना है आपको इतिहास का, विश्व के इतिहास भाग 2 और भाग 3, एंड 11th में एक और किताब है जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। जैसे ही आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी के बाद आपको एक बुक लेना पड़ता है जो है बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया है वो बुक, जो भारतीय इतिहास के लिए आता है, और यहाँ से इतिहास का पोर्शन खत्म होता है। भूगोल की हम बात करें तो भूगोल में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 में आपका है पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 7 में आपका है हमारा पर्यावरण, और क्लास 8 में आपका है संसाधन एवं विकास, 9th में समकालीन भारत भाग 1, 10th में समकालीन भारत भाग 2, भारत और भौतिक पर्यावरण, 12 में आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और 12 में 2 बुक पढ़ना है जिसमें एक ये है और एक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। और इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लिए एक जो प्रीफर बुक है वो आपका माजिद हुसैन के द्वारा लिखा आता है, जो भूगोल के लिए आता है। और उसके बाद अपना सेक्शन जो है वो है आपका भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी के लिए आप देख सकते हैं 9th क्लास में जो पढ़ना है वो पॉलिटी के लिए आप 9th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। 9th क्लास में आप जैसे ही आएंगे तो आपका एनसीईआरटी 9th में आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक, 10th में आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2, 11 में राजनीतिक सिद्धांत, 12 में आपका समकालीन विश्व राजनीतिक, एंड 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीतिक पार्ट 1। और उसके बाद जैसे ही आप इसे कंप्लीट करते हैं तो एक बहुत पॉपुलर बुक है जो है एम लक्ष्मीकांत, तो इसे आपको पढ़ना होगा। आइए देखते हैं अगला सेक्शन पार्ट है जो कि अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 9 से आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका 9th के बुक का नाम है अर्थशास्त्र, 10th के बुक का नाम है आर्थिक विकास समझ, 11th के बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एंड 12 में आपको लगभग 5 किताब पढ़ना है, यानी 5 बुक पढ़ना है आपको किसमें, अर्थशास्त्र के लिए। पार्ट 1 जो है वेस्ट अर्थशास्त्र, समिष्ट अर्थशास्त्र, समाज का बोझ, एंड भारतीय समाज, एंड भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। और इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक जो स्टैंडर्ड बुक आती है वो है रमेश सिंह के द्वारा लिखित वो बुक है जो कि अर्थशास्त्र के लिए लिखा गया है। और इसके बाद आप समझते हैं पर्यावरण और जलवायु के लिए। पर्यावरण और जलवायु के लिए सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी जो क्लास 12 का पार्ट है उसमें आप बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं, उसमें जो पर्यावरण और जलवायु का जो पार्ट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ये काफी छोटा सा पोर्शन है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपका वो अगला स्टेप है वो सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान के लिए आपको क्लास 6 के विज्ञान को देखना होगा, क्लास 7 के विज्ञान को, क्लास 8 के विज्ञान को, क्लास 9 के विज्ञान को, 10th के विज्ञान को, और 11th में आपको रसायन विज्ञान 14 पाठ देखना है, और 12 में आपको रसायन विज्ञान पार्ट 16 देखना है। और इसी के साथ एनसीईआरटी का पार्ट खत्म होता है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।